नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस बहाली को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातें कही जा रही हैं। बहाली आएगा, 70,000 आएगा, इतना सीट खाली है, न जाने तरह तरह के दावे। लेकिन देख लें आप कि महागठबंधन सरकार बने हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक पुलिस बहाली के नाम पर एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पिछले महीने 27 या 28 अप्रैल को एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा एक पीसी किया गया और कहा गया कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस बहाली 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती के लिए अधियाचना सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को भेज दिया गया है। उनके पीसी से एक दिन पहले भेज दिया गया था, यानी कि 26 या 27 अप्रैल को सीएसबीसी के पास 21,391 सिपाही भर्ती के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। लेकिन आप देख ले कि 17-18 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बिहार में पुलिस की बहाली को लेकर। सिपाही की जो बहाली के इंतजार में बैठे हुए छात्र जो हैं, आपको बता दें कि पिछले साल लगभग जुलाई अगस्त से ही ये बातें चल रही है कि अगले महीने आ जाएगी बहाली। नवंबर में पूरा चांस था कि 10,000 के आसपास पुलिस की बहाली आ जाएगी। फिर जब दिसंबर में कैबिनेट के द्वारा लगभग 70,000 पदों पर पुलिस भर्ती को लेकर अपनी स्वीकृति दी गई, उसके बाद एक आस बंध गया छात्रों में कि अब बहुत जल्द आएगा। लेकिन देख लें आप कि कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी पुलिस की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। वही देख लें, शिक्षकों को लेकर 10 अप्रैल को नई शिक्षक नियमावली आई और आप देख ले 13 मई को यानी कि कल, यानी कि 1 से सवा महीना के अंदर में ही बीपीएससी के पास 82,000 शिक्षकों का अधियाचना भी चला गया और उसके 1-2 दिन बाद जो है वो सिलेबस भी आ गया और अगले हफ्ते संभावना है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यानी कि लगभग 1,70,80 हज़ार के आसपास शिक्षकों की बहाली होनी है। उसको लेकर सारे काम 1 से सवा महीना के अंदर में क्लियर करवा कर नोटिफिकेशन भी जारी करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। लेकिन पुलिस में 21,000 पदों के लिए बहाली होने वाली है, उसका अधियाचना भेज दिया गया सीएसबीसी को, फिर भी अभी तक उसको लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन का डेट भी ये देते हैं। बिहार में देखा जाए तो किसी भी परीक्षा में एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जाता है नोटिफिकेशन के समय में कि इसी दिन परीक्षा हो जाएगा। कोई आयोग संभावित तिथि बताते हैं कि इस समय परीक्षा संभावित है, और खासकर पुलिस और दरोगा बहाली और बीएसएससी जो हैं ये तो बताते ही नहीं हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम उस समय होता है तो तैयारियां होती हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन ही केवल देना है, सरकार ने उसे अप्रूव करके आपको भेज दिया अधियाचना, फिर क्यों देरी हो रही है? क्यों 20 दिन के आसपास हो गए, अभी तक सीएसबीसी के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया? वही अगर हाल देख लें दरोगा को लेकर 1288 पदों की बातें की गई। मई में यह भी कहा गया कि बीपीएसएससी को भेज दिया जाएगा अधियाचना, लेकिन उससे संबंधित भी कोई खबरें नहीं आ रही हैं कि बीपीएसएससी को भेजा गया या नहीं। तो बता दें आपको कि पुलिस बहाली में जो रफ्तार है वो बड़ा ही धीमा है, और छात्र ये प्रश्न करने लगे हैं कि भाई अधियाचना मिलने के बाद आखिर कब नोटिफिकेशन आएगा, कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे? क्या सारे परीक्षाओं को साल के अंत में ले जाया जाएगा? 2024 चुनावी साल है देश में, जिसके कारण भी परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है, यानी कि अधर में लटक सकता है। अगर नवंबर दिसंबर में पीटी कराएंगे, 3-4 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो फिर देश में लोकसभा चुनाव का पूरा तैयारी शुरू हो जाएगा। ऐसे में फिजिकल, जिसके आधार पर सिपाहियों का मेरिट बनता है, उसे लेने का मौका नहीं मिल पाएगा और परीक्षा फिर देरी होते चले जाएगी इसमें। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देकर और जल्द से जल्द परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाए। छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और वही दरोगा की परीक्षा की बात करें तो उसका भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देना जरूरी है। अगर नोटिफिकेशन समय से होगा तो परीक्षाएं समय से हो जाएंगी। दिसंबर 2023 तक
अगर परीक्षा जो पीटी है, मेंस है या फिजिकल है, अगर वो हो जाता है तो सभी के लिए सही रहेगा, सरकार के लिए भी और छात्रों के लिए भी, कि 24 फरवरी से तैयारियां पूरी जोर शोर से शुरू हो जाएंगी पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए। तो देखिए कब तक नोटिफिकेशन जारी होता है। हालांकि बता दें आपको कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पर्षद को अधियाचना भेजा जा चुका है। अब कब आयोग जारी करता है केंद्रीय चयन पर्षद नोटिफिकेशन, ये सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।